गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हाइड्रोजन के पर बात थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर जो बात थी, जो लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था, उस पर आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई जो इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो वो कैसे बन रही थी, उनका फॉर्मेशन अपन ने बताया, एग्जांपल्स लिए थे। तो अब क्या है कि जो इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल्स, ठीक है। इस पर क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका क्या है कि एल्कोहल की प्रॉपर्टीज पर, एल्कोहल के गुणधर्मों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्टली अपने क्या है कि जो एल्कोहल्स हैं उनका क्या है कि MPBP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं कि कुछ हाई हो जाते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके कारण क्या होगा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, संगुणन हो जाता है, ठीक है। और साथ ही क्या है कि इनका वेपराइजेशन, जो वाष्पशीलता है, वो भी क्या हो जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, यहाँ नोटिस करा रखा है, नोट करा हुआ है, ठीक है, कि सोलबिलिटी तो क्या हो जाती है, वाटर में इंक्रीज हो जाती है, जबकि इसकी वाष्पशीलता क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट कि ये जो बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है उसका रीज़न क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या है कि 2 से 8 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ठीक है। तो मीन क्या है इसका कि अगर अपने को इसको हीट करते हैं तो इस बॉन्ड को, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए क्या होगा कि इतनी ही एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और इस रीजन से क्या होंगे कि इनका क्या हो जाएगा कि जो सिमिलर एल्केन्स हैं, यानी कि इनके जो संगत एल्केन्स हैं, उनकी तुलना में इनका क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो बात आती है कि जो लोअर एल्कोहल्स हैं कि पानी में जो सोलुबिलिटी है, वाटर में जो सोलुबिलिटी है वो बहुत अधिक होती है। जैसे अपन जानते हैं मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये क्या है कि काफ़ी सोलुबल होते हैं इसमें, वाटर में। तो इनमें क्या है कि एक तो सोलुबिलिटी जाता है, लेकिन बात क्या होती है कि जब एटॉमिक मास यानी कि आणविक भार बढ़ता है, यानी कि जो एल्कोहल्स के हायर एल्कोहल्स आते हैं, एल्कोहल्स आएंगे तो उनका एटॉमिक मास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि इनकी सोलुबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाती है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं कि H2O में, यानी कि पानी में विलेयता भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होती है। एल्कोहल्स की जो पानी में सोलुबिलिटी है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होती है। और इसमें क्या है कि जो एल्कोहल के OH ग्रुप है वो क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे आपको ये एग्जांपल्स बना के बताए हुए हैं कि ये एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल, एल्कोहल वाटर और एल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से ये बॉन्डिंग बनती जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई ऑक्सीजन है जो क्या होती है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है, हाइड्रोजन है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा और उससे क्या है कि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो हायर एल्कोहल में क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स का जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इस कारण से इनकी सोलुबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इनकी सोलुबिलिटी की बात करें तो ये क्या है कि ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, और ये क्या है, ब्रांच्ड है, शाखित और अशाखित और शाखित। तो अशाखित यानी कि जो नॉन ब्रांच्ड होते हैं उनकी सोलुबिलिटी जो ब्रांच्ड होते हैं उनके कंपैरेटिव क्या होती है, कम होती है, ठीक है, सोलुबिलिटी इन वाटर्स में। नेक्स्ट अपन बात करें नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है कि यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो प्रकृति है इसमें क्या होता है कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या होती है कि
कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्ट होती है, जुड़ी होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अब यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन्स हैं, भाई जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, वो क्या होती है कि हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस रीजन से क्या है कि ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होगी, उस बॉन्ड में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे। तो इस रीजन से क्या होगा कि ऑक्सीजन पर तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात आती है कि कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, पार्शियली आयनिक नेचर का हो जाएगा, और इसमें क्या है कि जो आंशिक आवेश होते हैं उसके कारण इनमें क्या हो जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है। और इनके क्या है कि डायपोल मोमेंट जो है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कि मेथेनॉल है, इसके डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होती है 1.71 डी, और एथेनॉल में क्या होता है 1.69, यानी कि कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी, तो कार्बन चेन होती जाएगी तो डायपोल मोमेंट का क्या होता जाएगा कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक तरह से अब जो अपनी मेन बात आती है इसके केमिकल कैरेक्टर्स पर ही स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक यहाँ से। तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पोलर OH ग्रुप है कि जो प्रेजेंस के कारण क्या होता है कि एल्कोहल में काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड्स हो जाता है, और ऑक्सीजन एटम की क्या है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण यहाँ पर क्या है H व C दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी कि जो इसमें ऑक्सीजन है एल्कोहल में, वो हाइड्रोकार्बन से में क्या होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन ऐड होता है ऑक्सीजन के साथ, उसके इलेक्ट्रॉन, दोनों को क्या करता है कि अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल लें कि ROH है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस कार्बन चेन के यानी कि एल्केन जो एल्किल ग्रुप्स हैं उनके भी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इस रीजन से क्या है कि ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं देता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो दो प्रकार से संपन्न होगी, 2 टाइप्स की होगी। इसमें फर्स्ट है कि एसिडिक अम्लीय रिएक्शन है, जिनमें क्या है कि OH बॉन्ड, यानी कि इस बॉन्ड का क्लीवेज हो, यानी कि H फ्री होता हो, और H फ्री होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका एसिडिक बिहेव होगा, यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी एसिडिक, जिनमें OH बंद टूटता है उनका ब्रेकडाउन हो। और सेकंड क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच COH बॉन्ड ब्रेकडाउन, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग होती है यहाँ पर। तो फर्स्ट अपन बात करें कि रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेकडाउन या ब्रेकिंग। ठीक है। तो एल्कोहल क्या होते हैं कि वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन क्या है कि OH बॉन्ड की जो पार्शियल आयंस आयनिक नेचर होता है के कारण क्या होगा कि जो ये क्या हो जाते हैं कि वीक एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, यानी कि दुर्बल अम्लीय व्यवहार शो करेंगे। ठीक है। अब एथेनॉल का जो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है कि Ka = 7.4 × 10⁻⁻20 होती है, और OH ग्रुप की जो हाइड्रोजन को विद्युत रसायन श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जो मेटल्स होती है के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ठीक है ना। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो मेटल्स आती हैं उनके द्वारा क्या है कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक क्या हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न हो जाएगी। इनकी इस एसिडिक स्ट्रेंथ और एल्किल ग्रुप की संरचना भी प्रभावित होगी, इससे क्या है कि इन दोनों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लें कि अब देखो इसमें क्या है कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इन दोनों की कंडीशंस में अपने देखें तो क्या होता है
कि यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट है यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो आता है उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। और जैसे जैसे क्या है कि एल्किल्स ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है यानी कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स इंक्रीज होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाता है। जैसे अपन इसमें बात कर रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट पर, अब इसमें क्या होगा कि इस सीरीज में ये क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो ऑक्सीजन एटम है वो क्या हो जाता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है और डेंसिटी क्या हो जाती है इसकी, इंक्रीज हो जाती है यानी कि ऋणावेश का जो घनत्व है जितना अधिक होता जाएगा OH बंध से प्रोटॉन का निकलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि OH में जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम पर क्या हो कि अगर क्या हो जाए कि उसकी नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी तो जो घनत्व है यानी कि घनत्व भी क्या होगा, डेंसिटी भी अधिक होगी और उससे क्या होगा कि OH ग्रुप में से जो प्रोटॉन है वो अलग यानी कि H+ आयन आसानी से फ्री नहीं होगा। रीज़न क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनों को यानी कि हाइड्रोजन को अधिक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो कि OH बॉन्ड का विदलन हो, OH बॉन्ड यानी कि इसका ब्रेकडाउन हो, फिजन होता है तो विभिन्न एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा कि जो 1 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा और 3 डिग्री क्या होगा उससे भी कम, यानी कि 1 डिग्री लेस देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि कुछ मेन रिएक्शंस हैं जो क्या होगी कि किस प्रकार से जिनमें क्या हो कि OH बॉन्ड टूटता हो। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम के साथ है कि अभी अपन ने बोला है कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या करेगी भाई, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली इससे ऊपर की जो मेटल्स हैं वो क्या करेगी कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी और उनके क्या बनेंगे, साल्ट्स बन जाएंगे। जैसे क्या है कि इसमें सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड बनेंगे। अब एल्कोक्साइड बनेंगे तो वो किस तरह से बनेंगे कि अपन ने एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो सोडियम मेटल के साथ कराने पर क्या होगा कि एल्कोक्साइड बनेगा, RONA+, ये माइनस। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस रहेगा, प्लस क्या होगी, हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 2 2। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि अपने ये तो ले लिया अपने एल्केनॉल, एल्केनॉल के लिए बजाय अपन क्या लेते हैं यहाँ पर मैथेनॉल ले लेते हैं और Na क्या रिएक्शन हो जाएगी, CH3ONa बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, फ्री होगी। ठीक है, सेम बैलेंस का सेम सिस्टम। ठीक, अब क्या है कि इसके अलावा क्या होता है कि सोडियम की जो हाइड्राइड तथा एमाइड है भी क्या होंगे कि एल्कोहल के साथ इसी तरह की अभिक्रिया करते हैं और एल्कोहल व हाइड्रोजन फ्री करते हैं। सोडियम हाइड्राइड व एमाइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन व अमोनिया मुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, अब इसमें जैसे अपने इसमें एग्जाम्पल ले कि C2H5OH प्लस NaH, सोडियम हाइड्राइड हो गया, ये
सोडियम हाइड्राइड के साथ कराएंगे रिएक्शन तो क्या हो जाएगा C2H5O Na प्लस H2। हाइड्राइड के साथ कराएंगे तो अपन ने बोला है कि हाइड्रोजन गैस फ्री होगी, और एमाइड के साथ कराएंगे तो अमोनिया फ्री होगी। तो अमोनिया के लिए क्या करेंगे, एमाइड लेते हैं हम, सोडियम एमाइड C2H5OH प्लस NaNH2, ये क्या हो जाएगा सोडियम एमाइड। इसके साथ कराएंगे तो इसका एल्कोक्साइड बन जाएगा प्लस NH3। ठीक है, तो ये इस तरह से अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि ये अभिक्रिया क्या होती है कि अल्कोहल्स के अम्लीय नेचर को, एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करती है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी एसिटिलीकरण आता है, एसिटिलेशन आता है, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। थैंक यू।